आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में, स्पेसिफिकली द ट्रूथ अबाउट प्रोबायोटिक्स इन इंडिया। मैं आपको 5 मोस्ट यूजफुल बेनिफिट्स बताऊंगा और इनको 1 to 5 रेट करूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने प्रोबायोटिक्स के बारे में। हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे: इंडस्ट्री क्लेम्स, प्रोबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं 1 to 5 रेटिंग के साथ, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और आपको कौन से प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा अबाउट प्रोबायोटिक्स। चलो शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के टीवी एड्स या फार्मेसी में प्रोबायोटिक कैप्सूल्स आपने देखे होंगे। द प्रोबायोटिक इंडस्ट्री इन इंडिया इज ह्यूज एंड इट्स बूमिंग, वैल्यूड एट अराउंड 18,000 करोड़ इन 2024। ये नंबर्स क्रेजी लगते हैं, राइट? क्लियरली प्रोबायोटिक्स आर अ बिग बिजनेस, बट सवाल ये है, क्या हर किसी को प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए? आर दे रियली दैट बेनिफिशियल और इज इट मोस्टली हाइप? आप सोच रहे होंगे कि हम इंडियंस तो पहले से ही दही खाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं, आर्ट दोस नेचुरल प्रोबायोटिक्स? बिल्कुल, हमारी ट्रेडिशनल डाइट में दही, अचार, इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड्स हमेशा रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हर जगह प्रोबायोटिक लेबल्स वाले पिल्स और ड्रिंक्स बेच रहे हैं लोग? एज अ डॉक्टर हु लाइक्स प्रोबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट, मैं भी क्यूरियस था। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। सबसे पहले मार्केटिंग क्लेम्स के बारे में बात करते हैं। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजर्स बहुत बड़े क्लेम्स करते हैं। जनरली ये लोग हमें बताते हैं कि प्रोबायोटिक से आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और भी बहुत कुछ होगा। यहाँ कुछ पॉपुलर क्लेम्स हैं तो इंडिया में भी एडवर्टाइज हो रहे हैं। पहला क्लेम है बेटर गट हेल्थ एंड डाइजेशन। कंपनीज कहती हैं कि प्रोबायोटिक से ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा और डाइजेशन भी एकदम स्मूथ होगा। एक कॉमन टैगलाइन है कि हेल्दी गट इज हैप्पी गट। दूसरा क्लेम है इम्यूनिटी बूस्टर। आपने सुना होगा 80% ऑफ इम्यूनिटी लाइज इन द गट। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के एड्स में इम्यूनिटी बढ़ाने की भी बात होती है। क्लेम्स ये है कि प्रोबायोटिक्स कोल्ड और इन्फेक्शन कम करते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यून सिस्टम। तीसरा क्लेम है क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। यहां तक क्लेम किया जा रहा है कि क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि किडनी डिजीज में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स काफी यूजफुल है। एक एग्जाम्पल है रेनाडिल नाम का प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स के लिए बना गया है। इसका क्लेम है कि ये बावल के थ्रू किडनी के टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और इससे डायलिसिस डिले हो सकता है। सिमिलरली लोग ओबेसिटी, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ, एलर्जीज, हर चीज के लिए प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। बट मार्केटिंग और रियलिटी हमेशा मैच नहीं करती। हाइप काफी है। अब देखते हैं साइंस क्या कहती है इन प्रोमिसेस के बारे में। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा अपने गट के बारे में बात करनी पड़ेगी। हमारे गट एक गार्डन की तरह है जहां पे गुड बैक्टीरिया भी है और बैड बैक्टीरिया है। आप बैड बैक्टीरिया को अनवांटेड वीड्स की तरह समझो जो गुड बैक्टीरिया को प्रॉब्लम्स देती है। नॉर्मली गुड गाइज कीप द बैड गाइज इन चेक। इम्यून सिस्टम इन्हें बैलेंस करने में हेल्प करता है। बैलेंस ही सब कुछ है। इस बैलेंस को माइक्रोबियल बैलेंस कहते हैं। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे अगर किसी ने एंटीबायोटिक्स ली तो अच्छे जर्म्स भी मर जाते हैं, या पुअर डाइट से आपके गट में बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाए तो आपको डायरिया, ब्लोटिंग, इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली अच्छी गट बैक्टीरिया आर्मी बहुत जरूरी है फॉर गुड हेल्थ। यहीं से प्रोबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। आइडिया ये है, अगर हम अपने गट में और अच्छे बैक्टीरिया डाल दे तो बैलेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा गट हेल्थ का। ज्यादातर जो प्रोबायोटिक्स मार्केट में मिलते हैं दे कंटेन फ्रेंडली बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। ये वैसे बैक्टीरिया है जो आपको दही, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स में भी मिल जाते हैं। लैक्टोबैसिलस अपने खाने को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं जिससे गट का एनवायरनमेंट एसिडिक और हेल्दी रहता है। तो प्रोबायोटिक्स कैसे काम करते हैं? पहला, डायरेक्टली कंपीट करते हैं बैड बैक्टीरिया फॉर स्पेस एंड फूड। बेसिकली गुड बग्स पुश आउट द बैड बग्स। दूसरा, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस बनाते हैं जैसे लैक्टिक एसिड जो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देते हैं। तीसरा, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। आपकी गट के इम्यून सेल्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे ओवर रिएक्ट नहीं करे और बेटर रिस्पॉन्ड करे। अब हम साइंस बैक्ड बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इनको करेंगे रेट 1 to 5, 1 बीइंग द मोस्ट यूजफुल एंड 5 बीइंग लेस यूजफुल। प्रोबायोटिक्स के कई पोटेंशियल बेनिफिट्स को डिफरेंट स्टडीज ने टेस्ट किया है। कुछ एरियाज जहां साइंटिफिक एविडेंस रिलेटिवली स्ट्रांग है वो ये है। पहला, प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे गुड गट बैक्टीरिया भी मार देती है जिसकी वजह से लोगों को डायरिया हो सकता है। यहां प्रोबायोटिक्स का बड़ा रोल है। सर्टेन प्रोबायोटिक्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस सिग्निफिकेंटली इसको रिड्यूस करते हैं
और मैं खुद रेकमेंड करता हूं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स लें तो आपको प्रोबायोटिक्स लेनी चाहिए। दूसरा, मैनेजिंग अक्यूट डायरिया एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस। इन्फेक्शियस डायरिया में भी प्रोबायोटिक्स फायदा देते हैं। सर्टेन स्ट्रेन्स कैन शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। बच्चों में लैक्टोबैसिलस देने से डायरिया जल्दी ठीक होने का एविडेंस है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रेकमेंड करती है कि प्रोबायोटिक्स अलोंगसाइड ORS सोल्यूशन देना चाहिए। तीसरा, इंप्रूव लैक्टोज डाइजेशन। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए योगर्ट या प्रोबायोटिक लेना ईजियर होता है एज डाइजेशन इज सिंपलर। चौथा, इम्यूनिटी बूस्टर्स। कुछ स्टडीज ने ऑब्जर्व किया है कि रेगुलर प्रोबायोटिक से सीजनल इन्फेक्शंस थोड़ी कम हो सकती है और अगर हो भी जाए तो ड्यूरेशन कम हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा मिक्स्ड एविडेंस है, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है। फिफ्थ है वुमेन्स हेल्थ। रिकरेंट यूटीआई और वेजाइनल इन्फेक्शन में लैक्टोबैसिलस माइट हेल्प रिस्टोर हेल्दी फ्लोरा। ये एरिया प्रॉमिसिंग है बट अभी स्टिल अंडर रिसर्च है, इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। अब जितनी तारीफ हुई उतनी ही जरूरी है कि हम इसके साइड इफेक्ट्स और रिस्क के बारे में समझें, बिकॉज हर अच्छी चीज में कुछ ना कुछ रिस्क आता है। गुड न्यूज ये है कि मोस्ट प्रोबायोटिक्स आर कंसिडर्ड सेफ फॉर द जनरल पॉपुलेशन, लेकिन रेयर केसेस में प्रोबायोटिक्स कैन कॉज इन्फेक्शंस। आप सोच रहे होंगे कैसे? रिमेंबर, प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट। 99.9% टाइम वो गट में ही रहते हैं और हेल्प करते हैं, बट कभी कभी इन वल्नरेबल पेशेंट्स ये फ्रेंडली बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में घुसकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये हो गए प्रोबायोटिक्स के बारे में जनरली। अब कौन से प्रोबायोटिक्स आपको लेने चाहिए? एक बड़ा सवाल ये है कि जो प्रोबायोटिक्स हम मार्केट से खरीद रहे हैं क्या वो वाकई वही डिलीवर कर रहे हैं जो प्रॉमिस करते हैं। सैडली काफी स्टडीज ने दिखाया है कि प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स ऑफन डोंट मैच द लेबल क्लेम्स। एक रीसेंट इंडियन स्टडीज ने 20 कमर्शियल प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया। रिजल्ट, in 8 out of 20 products, the label claims and actual content did not match. Many had far fewer live bacteria than they claimed और कुछ स्ट्रेन अलग अलग निकले। FSSAI जो कि फूड सेफ्टी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो कहता है कि तभी लेबल करो प्रोबायोटिक जब उसमें मिनिमम 10⁸ CFU या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 100 मिलियन लाइव ऑर्गेनिजम्स पर सर्विंग हो। बट गाइडलाइंस होना अलग बात है, इन्फोर्स होना अलग। सो एज अ कंज्यूमर ध्यान से चूज करें। स्टिक टू प्रोडक्ट्स दैट डिस्क्लोज कि कौन सा स्ट्रेन है, उनमें नाम बता करिए, CFU काउंट कितना है, स्टोरेज इंफॉर्मेशन क्या है, और हो सके तो कुछ क्लिनिकल एविडेंस भी पढ़िए। और ऑफ कोर्स डोंट फॉल फॉर आउटरेजियस क्लेम्स। अगर कोई प्रोबायोटिक बोलता है कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बी वेरी स्केप्टिकल। तो अब हम एंड पे हैं। एज अ किडनी डॉक्टर मेरा आउटलुक थोड़ा बैलेंस है इस टॉपिक पे। मुझे प्रोबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट काफी पसंद है क्योंकि लॉजिकली और क्लिनिकली मैंने कुछ पेशेंट्स में फायदा देखा है, स्पेशली उनमें जिन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए। लेकिन यह भी सच है कि प्रोबायोटिक्स सबके लिए और हर सिचुएशन में जरूरी नहीं है। दे आर नॉट अ मैजिक पिल। हर दूसरे इंसान को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। आई डू नॉट बिलीव दैट। अगर आप हेल्दी हो, बैलेंस डाइट लेते हो इंक्लूडिंग दही, फाइबर, रिच फूड, यू मे नॉट नीड दिस एक्स्ट्रा पिल। मेरा अप्रोच है कि यूज प्रोबायोटिक्स स्ट्रैटेजिकली, नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली। यानी जहां इंडिकेशन है, जैसे आफ्टर एंटीबायोटिक्स, IBS में, ट्रैवलर्स डायरिया में, वहां राइट स्ट्रेन वाला प्रोबायोटिक्स यूज करना चाहिए। बट डोंट फॉल फॉर द हाइप दैट इट विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। फॉर जनरल वेलनेस फोकस ऑन ओवरऑल गट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, हाई फाइबर डाइट, फर्मेंटेड फूड्स, लेस प्रोसेस्ड शुगर्स। प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं एज अ बूस्ट, पर वो फाउंडेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज लाइक, शेयर और अपने फीडबैक्स या क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एज मच एज आई कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने गट का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते।